बाहर रूसी फौजों को जबरदस्त शिकस्त की खबर आ रही है। ये बड़ी खबर इस वक्त की है। कीव के रास्ते पर बढ़ रही है रूस की बड़ी फौज और यहां पर शिकस्त की खबरों को किस तरह से समझना होगा। देखिए, बड़ी तस्वीर इस वक्त ये है कि 7वां दिन है, यूक्रेन में घुसकर रूस पूरी तरह से महत्वपूर्ण शहरों पर कब्जा नहीं कर पाया है। कीव के बाहर रूसी फौजों को जबरदस्त शिकस्त की खबर आ रही है। रूसी सेना पर जवाबी हमला जो किया गया है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये सीधा गवाही दे रहे हैं इस बात की कि यूक्रेन ने भी पूरी तैयारी कर रखी है। एंटी टैंक मिसाइल से खाक हुए हैं दर्जनों रूसी टैंक, जिसकी तस्वीरों के साथ आप समझ सकते हैं कि यूक्रेन भी रूस की बढ़ती हुई फौज को देखकर अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर आगे चल रहा है और यूक्रेन की सेना जबरदस्त मुकाबला कर रही है, रेजिस्टेंस इस वक्त कर रही है। कीव के नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने का अलर्ट जारी कर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि वो घरों में नहीं बंकर्स में रहे। रूसी सेना पर जवाबी हमला, और देखिए अगर यूक्रेन इस तरह का जवाबी हमला आज 7वें दिन रूस को दे पा रहा है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। मेजर जनरल रिटायर्ड विशंबर दयाल जी रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़ गए। मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेसन साहब रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ गए हैं। विंग कमांडर रिटायर्ड अभिषेक माथिबान हमारे साथ चर्चा में जारी रखेंगे इस पूरी बातचीत को। लेकिन ये क्या संकेत इस वक्त दे रहा है अगर यूक्रेन की सेना, दयाल साहब, आज 7वें दिन, हम रोज बता रहे हैं, वो भी तो देख रहे होंगे, सैटेलाइट इमेजेस को मॉनिटर कर रहे होंगे, उन्हें अब क्लियर है इस वक्त कि हम अब वापस जवाब देंगे। उनकी एंटी टैंक मिसाइल्स भी वहां पर काम कर रही हैं। ये 8 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हर पल दबाव और घेराव रूस का हो रहा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जो बाइडेन से लेकर जेलेंस्की का यूरोपीय यूनियन के सामने बोलना, जिसमें सभी उन्हें अब तानाशाह करार दे रहे हैं, हिटलर से उनकी तुलना कर रहे हैं, चाहे बोरिस जॉनसन हो यूके के या फिर जो बाइडेन हो अमेरिका के। जेलेंस्की लगातार उनको इसी मुद्दे पर घेर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि जो बड़ी टुकड़ी रूस की सेना की कीव की तरफ जा रही थी उस पर हमला किया है। जवाबी हमले में यूक्रेन को सफलता मिली है। हालांकि इसे पूरी तरह से अभी डिसाइसिव और फाइनल नहीं कहा जा सकता है क्योंकि रूस की बहुत बड़ी टुकड़ी है जो कीव की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पलायन की तस्वीरें, वो मानवीय त्रासदी जो हम और आप देख रहे हैं, इधर भारतीयों को लाने की कवायद में भारत सरकार की तमाम कोशिशें, तमाम मंत्री वहां पर पहुंचे हुए हैं। रूसी सेना पर जवाबी हमला क्या कहता है दयाल साहब? देखिए, ये एक बात हम पहले से भी कह रहे हैं कि जो रूस की सेना है वो असमानता जरूर है, लेकिन यूक्रेन जो एक ऑर्गेनाइज्ड फोर्स है, ट्रेन्ड आर्मी है, प्रॉपरली लेड आर्मी है, उसकी भी अपनी स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स है ना। तो वो भी अपनी टैक्टिक्स के तौर पर सारे अपने पत्ते पहले दिन नहीं खोलेगा ना अंजना जी। उनको भी पता है लड़ाई लंबी चल सकती है। और कल जिस तरह से काफिला आ रहा था 40 माइल्स का, रूस के इस आरोप में दम है। रूस का आरोप है कि नेटो सेना ने पहले यूक्रेन की सेना को यहाँ ट्रेन किया है। देखिए, इसमें ये आरोप है रूस का कि नेटो की सेना युद्ध के कुछ दिन पहले तक थी, उन्होंने पूरा इनको ट्रेन किया है यूक्रेन की सेना को कि रूस का मुकाबला किस तरह से किया जाए। क्या इस आरोप में दम दिखता है? देखिए, आरोप क्या, ये तो फैक्ट है, फैक्चुअल है, ये तो नोन फैक्ट है कि भाई कल तक, जब तक लड़ाई शुरू नहीं, 15 दिन पहले तक नाटो फोर्सेस जो हैं, ब्रिटिश फोर्सेस जो हैं, वो इनको ट्रेन करती रही है, इनको इक्विप करती रही है। लेकिन वो तो यूक्रेन का अपना इंडिपेंडेंस थी। यूक्रेन अपनी सेना को किसी से ट्रेन कराए, किसी से हथियार ले, वो तो उनका हक था ना। जब लड़ाई शुरू होगी, अब आना हथियारों का मुश्किल है, किसी सेना का कोई किसी किस्म की वो नहीं है। अब तो यूक्रेनियंस को लड़ाई लड़नी है, तो उस लड़ाई में यूक्रेनियंस अपने पत्ते सारे नहीं खोल रहा। और कल जिस ओवर कॉन्फिडेंस है, जैसे 40 किलोमीटर 60 किलोमीटर, ये यहीं पे आ सकते हैं रशियंस। ऐसे अब उनके मीडिया को रूस डैमेज कर रहा है सर, उनके मीडिया को उनकी टावर को, रिले सेंटर्स को। यूक्रेन का चैनल का प्रसारण रुक गया है ताकि जनता को खबर ना मिले। ये तरीके हैं रूस के। सबसे पहले उसने जो दयाल साहब लगातार बता रहे हैं, जो बाहरी सीमा पर यूक्रेन के शहर हैं उनको वो उन्होंने टारगेट किया, ओडेसा से लेकर खार्किव, जो अलग अलग जगहों पर है, लिविव को, खेरसन को। और अब आप देख रहे हैं ये खार्किव की तस्वीर, खार्किव में भी जबरदस्त बमबारी। ऑडियो सुना देते हैं, एक बार सुनिए।
खार्किव में धमाके और बमबारी की तस्वीरें कल भी हमने दिखाई थी। आप ये देखिए जिस तरह से बमबारी हो रहा है, अंजना जी, मैं आपकी कल्पना बात करना को मुश्किल है कल लोगों की- पर क्या बीत रही होगी। और खार्किव में ही हमारा भारतीय छात्र नवीन भी मारे गए थे। अंजना जी, मैं आपकी कल की बात से आगे बढ़ा रहा हूं कि ये ट्रेलर ही नहीं है, सिर्फ ये एक बड़ा मोहरा है, क्योंकि खार्किव जो है वो सेकंड बिगेस्ट टाउनशिप है। और अगर खार्किव में जो रेजिस्टेंस है, अगर इस रेजिस्टेंस को रशिया आज काबू पा लेता है और खार्किव को बिल्कुल अपने कब्जे में कर लेता है, तो आप देखिए फिर कितना मोरल पे इफेक्ट पड़ता है यूक्रेनियन फोर्सेस पे, यूक्रेनियन लोगों पे, यूक्रेनियन लीडरशिप पे। तो खार्किव एक ट्रेलर और एक मोहरे के तौर पर है जिस पर रशिया पूरी पावर से पिछले 3 दिन से लगा हुआ। अगर आप कह रहे हैं देखें यही क्या कि यही अब वो कीव के साथ करेंगे? क्योंकि कल मैंने यही सवाल राजेश से पूछा था, क्या खार्किव ट्रेलर बनेगा? वही काम फिर कीव में किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर आज ये अगर बिल्कुल होगा, यही होगा, लेकिन इसका इतना इम्पैक्ट पड़ेगा कि मैं नहीं समझता उसके बाद कीव में इतना भारी करने की आवश्यकता पड़ेगी।